स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका मिड एग्जाम आने वाला है, कुछ कंसेप्ट्स हम लोगों ने सीखे हैं। अब आप लोग परेशान हैं कि यार हमें पेपर में सवाल किस तरह से आएंगे और हम उनको अटेम्प्ट किस तरह से करेंगे। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आप लोगों के लिए पेपर को आसान बनाने के लिए मैंने एक मॉक टेस्ट चूज किया है। एक मॉक टेस्ट को हम आपके सामने क्रैक करेंगे और देखेंगे कि हम इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। होप्स हो कि इस मॉक टेस्ट की तैयारी के बाद आप लोग पेपर में 90% मार्क्स हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। या आपको कम से कम इतना आइडिया जरूर हो जाएगा कि पेपर को क्रैक कैसे करना है, पेपर को सोल्व कैसे करना है, हमारी अटेम्प्ट कैसी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो अब मैंने एक थोड़ी सी हेल्प ली है। मेरा भी एक दोस्त है चैट जीपीटी, एक आपका भी दोस्त है चैट जीपीटी। तो उससे कहा जी मुझे एक मॉक टेस्ट बना दें। मेरे स्टूडेंट ने ये वाले टॉपिक्स को कवर अप किया है। तो देखते हैं जी क्या टेस्ट हमारे पास आया है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारी कोर्स टाइटल है जी। एडवांस केस स्टडी उसने हमारे साथ रखी है। कुछ उसने मार्किंग अपनी तरफ से कर दी है। तो मार्किंग पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है सिनेरियो पे और क्वेश्चंस पे कि वो हमें कैसी एक सिचुएशन में लेके जा रहा है, कैसा सिनेरियो दे रहा है और इसको हम सोल्व किस तरह से करेंगे। तो थोड़ी केस स्टडी को देखते हैं स्टूडेंट्स। स्विफ्ट मूव लॉजिस्टिक्स कोई कंपनी है जी, उसका नाम है जी स्विफ्ट मूव लॉजिस्टिक्स। अब उसको पढ़ते हैं ये कंपनी करती क्या है, काम क्या करती है। अब जैसे कि लॉजिस्टिक्स से नजर आ रहा है कि ये कोई कार्गो का काम है। तो देखते हैं। कहता है जी स्विफ्ट मूव इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप दैट डिलीवर्स पैकेजेस यूजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड ऑटोनोमस ड्रोन्स। कि स्विफ्ट मूव है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉजिस्टिक है, ऐसा स्टार्टअप है जो पैकेजेस को डिलीवर करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड ऑटोनोमस ड्रोन, जो खुदकार ड्रोन होते हैं, खुद ब खुद काम करते हैं। द कंपनी कलेक्ट्स डेटा एंड बिल्ड्स मैथमेटिकल मॉडल्स टू एनालाइज कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डिलीवरी स्पीड, मार्केटिंग परफॉर्मेंस एंड ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम्स। कहता है जी वो क्या करती है, कंपनी डाटा कलेक्ट करी जा रही है और उसके ऊपर मैथमेटिकल मॉडल बना रही है, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, रेवेन्यू निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, डिलीवरी स्पीड को डिस्कस करने के लिए, मार्केटिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए एंड ऑटोमेटिक डिसीजन सिस्टम के लिए। यूज दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ईच क्वेश्चन टू आंसर द फॉलोइंग। तो होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर है, सिनेरियो क्लियर है। सिनेरियो सिर्फ ये है कि स्विफ्ट मूव लॉजिस्टिक एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और ऑटोनोमस ड्रोन्स के जरिए अपनी डिलीवरीज लोगों तक पहुंचाती है। और वो ये स्टडी करना चाह रही है कि यार मेरी कॉस्ट अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने अगर 10 डिलीवरी दी है तो 10 डिलीवरी पे मेरी कॉस्ट क्या आई है, या उन 10 डिलीवरीज को डिलीवर करने में मुझे प्रॉफिट क्या हासिल हुआ है, मेरा रेवेन्यू क्या है, वो सारी चीजें स्टडी करेंगे हम इन दिस मॉक टेस्ट। तो करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या है, हमें कहा गया जी कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मॉडलिंग करें आप यहाँ पे। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये मार्क्स जो हैं ये उन्होंने अपनी तरफ से रखे हैं, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें स्टूडेंट कॉस्ट फंक्शन गिवन है 15,000 प्लस 200x और रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 350x। तो x से आप लोग अवेयर हैं कि ये नंबर ऑफ डिलीवरी होगा, यहाँ पे मेंशन भी है वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर डे। तो अगर हमने उन डिलीवरीज के लिए हम स्पेसिफिक नंबर करते हैं कि 100 डिलीवरीज के लिए हमने कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट फंक्शन में स्टूडेंट हम 100 लिख सकते हैं। अगर उन 100 डिलीवरीज पे हमने रेवेन्यू चेक करना है तो इस रेवेन्यू फंक्शन में हम एक्स की जगह पे 100 पुट करके रेवेन्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ये है, कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन। क्या आपने जी प्रॉफिट फंक्शन बनाना है। तो स्टूडेंट प्रॉफिट फंक्शन हम लोग किस तरह से बनाते हैं, पहले क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हैं, उसके फर्स्ट पार्ट को। प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम बात करते थे रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। क्लियर। तो स्टूडेंट जो रेवेन्यू फंक्शन है वो आपके पास क्या गिवन है, वो आपके पास गिवन है 350x। तो यहां पे मैं लिखूंगा 350x। और जो कॉस्ट फंक्शन है वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है 15,000 प्लस 200x। तो यहाँ पे जब माइनस है तो माइनस के बाद अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो साइन का आपने ख्याल रखना है, साइन में चेंज कर दूंगा, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, मैं लिखूंगा माइनस 15,000 माइनस 200x। इस माइनस की वजह से स्टूडेंट इस तरह से लिखा गया। और फिर आपके पास है, हमने अब सिर्फ एक प्रॉफिट फंक्शन बनाना है, तो दोनों मैंने लिख लिए हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो सिमिलर टर्म्स को हम माइनस कर सकते हैं। 350x में से जब आप 200x को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट यू गेट 150x माइनस 15,000। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपने इसको क्रैक कर लिया, सिंपल सा था। अब इसमें भी तो कोई मुश्किल नहीं ना है, आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, जब आप रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट को निकाल देते हैं, वट एवर यू गेट दैट इज योर प्रॉफिट। तो सेकंड है जी इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इन द मॉडल। तो इसके लिए एक लाइन भी प्रॉपर मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं। तो आपने सिंपल इसके लिए बताना है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका मतलब क्या है। अब कॉस्ट फंक्शन में हम आते हैं, कॉस्ट फंक्शन में ये मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000
तो ये जो 15,000 है, या मैं मेंशन भी कर देता हूं तो आपकी आसानी के लिए कि ये जो 15,000 है स्टूडेंट, 15,000 मेंशन ये कर रहा है कि ये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। देखें, जब उन्होंने वो कंपनी स्टार्ट की, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने ड्रोन्स खरीदे, उन्होंने अपनी जो लेबर थी उसको हायर किया, उन्होंने और भी जितनी भी चीजें उस कंपनी को स्टार्ट करने के वक्त की है, ये उनके फिक्स्ड खर्चे हैं, उनके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो उसको आप कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये 15,000 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी कंपनी के स्टार्ट के वक्त जितने खर्चे आए थे, जो कि उनकी डिलीवरीज पे डिपेंडेंट नहीं करते। ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिलीवरी है, वो एक भी डिलीवरी ना दे तो ये 15,000 उनको पे करना ही पड़ना है, क्योंकि दिस इज कॉस्ट फॉर द स्टार्टअप। जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, आपको बिल्डिंग लेनी पड़ती है, आपको लेबर हायर करनी पड़ती है, आपके ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ती है, सारी चीजों पे जो खर्चा आ रहा होता है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसमें हमने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सी पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है, डिटरमिन द ब्रेक इवन नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो आपने ये डिटरमिन करना है कि ब्रेक इवन नंबर ऑफ डिलीवरीज क्या है। ब्रेक इवन क्या होता था? ब्रेक इवन वो स्टेज होती थी जहां पे हमारा रेवेन्यू और हमारा कॉस्ट बराबर हो जाता है, ना तो कंपनी प्रॉफिट में होती है और ना ही कंपनी लॉस में होती है। तो उतने नंबर ऑफ यूनिट्स पे या उतने नंबर ऑफ डिलीवरीज पे हम कहते हैं कि हमें ब्रेक इवन अटेन हो गया है। तो अब हमारी जितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो हमारी कॉस्ट के इक्वल है। तो ब्रेक इवन के लिए स्टूडेंट हमेशा से आप लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू फंक्शन को किसके इक्वल पुट करते हैं जी? कॉस्ट फंक्शन के। तो अभी आपके पास रेवेन्यू फंक्शन भी गिवन है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, वो था हमारे पास 350x, और कॉस्ट फंक्शन स्टूडेंट हमारे पास था 15,000 प्लस 200x। तो यहां से हम x निकालेंगे एंड x इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस साइड पे प्लस 200 है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, x विल बी इक्वल टू 100 डिलीवरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी मेरे पास x आया 100 डिलीवरीज, और 100 डिलीवरीज ये बता रही हैं कि ये हमारा ब्रेक इवन है। 100 डिलीवरीज हम लोग एक दिन में देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कंपनी जो है वो लॉस में नहीं है। अगर 100 डिलीवरी से हम लोग नीचे होंगे तो हमारी कंपनी उस दिन लॉस में होगी, अगर 100 से हम ऊपर जाएंगे तो हमारी कंपनी प्रॉफिट में होगी। तो ब्रेक इवन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये हमें बता देते। तो स्टूडेंट्स, पहले 3 पार्ट आप लोगों के क्लियर है। फोर्थ पार्ट आप लोगों से ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ द प्रॉफिट फंक्शन हेल्प्स मैनेजर डिसाइड वेदर टू इंक्रीज डेली डिलीवरीज। कि प्रॉफिट फंक्शन कैसे बताता है मैनेजर को, या कैसे ये हेल्प करता है मैनेजर की ये डिसाइड करने में कि आपको डिलीवरीज बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। हमने प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकाला था? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो अगर रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस करते हैं और आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट फंक्शन आपको ये बता देगा कि आपको डिलीवरीज बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन क्या निकला था? मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन निकला था स्टूडेंट्स 150x माइनस 15,000। ठीक है, और दूसरी साइड पे मैंने बात की थी, अब मुझे खुद से ये आइडिया है कि इसका जो ब्रेक इवन हमें मिला था, ब्रेक इवन कब मिला था? जब इसकी डिलीवरीज कितनी थी? 100 डिलीवरीज थी। क्लियर है? और मुझे अब ये चीज अंदाजा हो रहा है कि 100 से नीचे कोई भी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अगर आपको ब्रेक इवन नहीं भी पता तो तब भी प्रॉफिट फंक्शन आपको बता सकता है कि आपको डिलीवरीज बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। अगर आपका प्रॉफिट फंक्शन का आंसर माइनस में आ रहा है, नेगेटिव के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो रेवेन्यू है वो जो जनरेट हो रहा है वो कम हो रहा है कॉस्ट फंक्शन से। लेट्स से आई टुक एनी नंबर बिलो 100, लाइक आई टेक 90। तो स्टूडेंट, इसमें 90 अगर हम पुट करते हैं, 150 इंटू 90 माइनस 15,000। थोड़ा सा इसको मेंटल मैथ्स करने की कोशिश करते हैं। 2 जीरोज है तो 2 जीरोज हम भी लगा लेते हैं, और 15 9 कितना होता है? आई थिंक दिस इज 135। तो 135 में से 13,500 में से जब हम 15,000 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा डेफिसिट आएगा माइनस 1500 का। तो ये देखें, प्रॉफिट फंक्शन ने बता दिया कि नहीं बता दिया मैनेजर को कि आपने डिलीवरीज अपनी बढ़ानी है वरना आपकी कंपनी लॉस में है। और जब हम 100 से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ब्रेक इवन हमने इस क्वेश्चन में पहले से निकाला, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2 में हमने बात करनी है मार्जिनल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग की, कि हमने मार्जिनल वैल्यूज निकालनी है। मार्जिनल वैल्यूज में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि कैसे मार्जिनल प्रॉफिट लिया जाता है, कैसे मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है, कैसे मार्जिनल रेवेन्यू निकाला जाता है। सिंपल दोबारा से रिकॉल करते हैं। जब आपके पास कॉस्ट फंक्शन गिवन हो, अगर आप कॉस्ट फंक्शन का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास बनता है मार्जिनल डेरिवेटिव। अगर आप रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास बनता है मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आप प्रॉफिट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास बनता है मार्जिनल प्रॉफिट।
मार्जिनल प्रॉफिट मैंने बताया था कि उस एक एडिशनल यूनिट पे आपका प्रॉफिट चेक हो रहा होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपके प्रॉफिट को चेक किया जाता है किसी एक यूनिट के लिए। तो अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन गिवन है थोड़ा सा चेंज हो गया, नया प्रॉफिट फंक्शन उसने खुद से दिया है, एंड दैट इज -2x स्क्वायर प्लस 240x माइनस 3000। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से डिमांड कर रहा है फाइंड द मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन। आपने इसका मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है, तो मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है? यू हैव टू सिंपली टेक आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट? तो मैं डेरिवेटिव प्रॉफिट का डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि डेरिवेटिव वाली भी वीडियो आपके पास पड़ी है। -2 विल बिहेव एज कोफिशिएंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये बन जाएगा -4x, और आपका 240x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 240 1s आर 240, और 3000 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। तो स्टूडेंट पहले सवाल का आंसर ये आपका मार्जिनल प्रॉफिट है, ये आपको बता रहा है। तो अब आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई एक नंबर पुट करेंगे, तो उस पॉइंट पे उस डिलीवरी के लिए वो आपको प्रॉफिट बता देगा कि इसका प्रॉफिट कितना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिलीवरीज दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। तो वो नंबर ऑफ डिलीवरीज फाइंड आउट करनी है जो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। आपका प्रॉफिट मैक्सिमम जब होता है, तो स्टूडेंट ये तब अकर होता है जब आपका मार्जिनल प्रॉफिट 0 होता है, ठीक है, जब आपका मार्जिनल प्रॉफिट क्या आता है 0। अब ये कैसे आप लोग याद रखेंगे? देखें स्टूडेंट, एक स्टेज आती है कोई भी बिजनेस है कि जब आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है, और उस पोजीशन को या उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल। एक वर्ड याद रखिएगा आप, यहाँ पे शायद मेंशन भी हो, ये देखिए ऑप्टिमल पॉइंट का वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल वो पॉइंट होता है। अब एक सिंपल बात करते हैं, आप लोग जब बाजार में जाते हैं, आप लोग बाजार में कोई चीज लेते हो, आप लोग देखते हैं कि 1 यूनिट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट और है। अगर आप उसी आइटम के 10 यूनिट लेते हैं तो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप 100 यूनिट लेते हैं तो आपको कॉस्ट थोड़ी सी और कम मिलती है। लेकिन वहां पे एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है कि फिर आप चाहे 10,000 यूनिट ले लें या आप लाख यूनिट ले लें या 2 लाख यूनिट ले लें, तो आपको उस चीज की कॉस्ट वो कम नहीं करते, वो कॉस्ट उतनी ही रहती है, लेकिन आप लोगों के ट्रांसपोर्ट का खर्चा उस पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल, जहां पे मार्जिनल प्रॉफिट 0 हो जाता है कि चीजें बढ़ती भी रहे लेकिन उस पर प्रॉफिट नहीं बढ़ता। तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा इतने नंबर ऑफ डिलीवरीज पे। उसके बाद हमें लेबर कॉस्ट चार्ज हो सकती है, जिस जगह पे हमने वो अपना रखा हुआ है सामान, उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ सकती है, हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। तो वो बहुत से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सिर्फ ये चेक करना था कितने नंबर ऑफ डिलीवरीज पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो हम लिखेंगे इट अकर्स व्हेन मार्जिनल प्रॉफिट इक्वल टू 0। तो मार्जिनल प्रॉफिट को हमने 0 के इक्वल रखा और इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास जो आंसर आता है -4x इक्वल टू -240 एंड x विल बी इक्वल टू 60। तो ये जो 60 डिलीवरीज है, ये 60 डिलीवरीज पे इसको मार्जिनल प्रॉफिट हासिल होगा, इसके बाद इसको प्रॉफिट नहीं हासिल होगा। इसका जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल के बाद जो स्टूडेंट्स बात होती है वो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो नेगेटिव पॉइंट के साथ जाता है। जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स पहले बताए हैं, हो सकता है किसी कंपनी ने बात की हो सैलरीज पे अपने वर्कर्स के साथ कि जी इतनी आप डिलीवरीज करते हैं तो आपको सैलरीज मिलेगी, इसके बाद वाली डिलीवरीज पे मैंने आपको कमीशन देना है। तो हमने बात की मार्जिनल प्रॉफिट में ये बताया कि इस पॉइंट पे आगे तो जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है, लेकिन हमने तो अभी बात की है वर्कर्स के साथ कि हम आपको कमीशन भी देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद जो हम डिलीवरीज देंगे हमें खुद से पैसे देने हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक और यहाँ पे क्वेश्चन है इसी से रेलेवेंट, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट बिकमिंग 0। तो वो बताएं मार्जिनल प्रॉफिट कब 0 हो जाता है, ठीक है। जब कोई भी कंपनी जो भी अपना ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाती है तो हम कहते हैं कि इसका जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो क्या हो गया 0। तो इसका 60 डिलीवरीज पे इसका मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा 0 हो जाएगा, और इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, कंपनी का लॉस स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट में लॉस स्टार्ट होगा, कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, यानी जो प्रॉफिट रेशियो थी वो कम होती जाएगी। क्वेश्चन 4 है डिस्कस व्हाट हैपेंस इफ प्रोडक्शन इंक्रीज बियॉन्ड द ऑप्टिमल पॉइंट। तो ये भी मैंने वही बात कर दी कि ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, ऑप्टिमल पॉइंट के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसके आंसर में आप सिंपल ये लिख सकते हैं जी, आफ्टर द प्रोडक्शन इंक्रीजेस बियॉन्ड द ऑप्टिमल पॉइंट द प्रॉफिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होप्स हो के क्लियर होगा। इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में इनके जो प्रॉपर आंसर्स हैं, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे फर्स्ट में डी पार्ट था, इसमें आपने करनी थी इंग्लिश में, अच्छी सी इंग्लिश में थोड़ा सा उसको आंसर करना, तो मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। और इसके बाद सी और डी में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इसको प्रॉपर आंसर्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ।